भैया नमस्ते, हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चिकल्लस। तो भैया आज बात करेंगे आसाराम बापू, याद होगा आपको, वो भी राम रहीम के ढर्रे पे चल रहे हैं। और जुडिशरी अपने देश की, उसका तो भैया भगवान मालिक है, क्या कहें। अब भैया रेप के मामले में उनको आजीवन सजा है राम रहीम की तरह। 15 बार बेल मिल चुका है 2 साल में उनको, लेकिन अभी एक आम आदमी के लिए सीजीआई सूर्यकांत से कह दीजिए नहीं देंगे। उसके बाद भैया राहुल गांधी पुष्कर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है, तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया। प्रदेश अध्यक्ष को कुर्सी पर खड़ा कर दिया, 5 को बुलाया, टांग वांग खिंचवाया। उस पर भी बात कर लेंगे। एक वो भाजपा के महासचिव हैं BL संतोष साहब, तो वो एक अजीबोगरीब बयान दिया। वैसे जितने अनपढ़ है वो सब है भाजपा में, ये तो पक्का है। तो वो बता रहे थे कि उस सावरकर की मौत हुई थी तो नेहरू जी ने श्रद्धांजलि नहीं देने दी थी संसद में। उनको यही नहीं पता कि नेहरू जी कब मरे थे और सावरकर कब मरे थे। इस पर भी बात कर लेंगे भैया। और वो हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता आगरा आए हैं, अपने अम्मा पापा पैर वैर छुए, महादेव दर्शन करने गए। वो पाप धोने के लिए आए थे, दर्शन करने भगवान का। कहे भैया देख लो। अब भैया आगरे में एक देवी जी थी, तो वो जा रही थी मार्केट, तो उन्होंने देखा उनके पति देव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल से निकले, तो जम के सड़के पे झोटा नचोवर हुआ। उस पर भी बात करेंगे भैया। मैंने कहा ये भी आपको बता दें। 2-3 मामले और हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। बिजली यूपी में तो नियामक आयोग ने राहत दी है कि अब बिजली का बिल जो 100 रुपया बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा। एक हमारे साथ मामला हुआ, उस पर भी बात करेंगे। डॉलर ने हमारा सत्यानाश कैसे किया। तो पहले 2 लाइन सुन लीजिए अहमद फराज साहब की, फिर शुरू करते हैं कि टूटा तो हूँ मगर अभी बिखरा नहीं फराज, मेरे बदन पे जैसे शिकस्तों का जाल है। तो भैया पहले हम अपने से ही शुरू करें। चकल्लस हुआ क्या भैया कि 2-3 दिन पहले मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने अपनी मैडम से मांगा, तो उन्होंने हमको ज्ञान दिया। तो हमारे एक मित्र हैं, रहते हैं इंग्लैंड में, तो मैंने उनको किया फ़ोन ज़िंदगी में पहली बार पैसे के लिए। हमने उनसे कहा भाई साहब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है तो दे दीजिए 5000 रुपया। उनका यार कि आपने ज़िंदगी में पहली बार कहा है, ठीक है। खैर हमने फ़ोन रखा, हम भी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहे, ऑफिस के, वो भी अपना व्यस्त रहे होंगे। बात आई गई हो गई। दूसरे दिन जब सुबह उठे हम, तो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया 8000 रुपये का। हम समझ नहीं पाए, चूँकि 8000 हमने मांगा नहीं था, मांगा हमने 5000 था। तो हमें लगा कोई बाई मिस्टेक किसी ने डाल दिया है अकाउंट में, चलो फ़ोन आएगा तो वापस कर देंगे। बहरहाल शाम को उनका फ़ोन आया मित्र का हमारे, उन्होंने पूछा त्रिपाठी जी आपको पैसे मिल गए। हमने कहा हाँ यार पैसे मिले, लेकिन 8000 मिले, पता नहीं किसने डाला है। तो उन्होंने कहा 10,000 नहीं मिले। तो हमने कहा नहीं 10,000 तो नहीं मिले। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन किया, तो पता चला मेरी लंका कैसे लगी, मोदी जी की देन से। जो हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है, उसका शिकार मैं खुद हो गया। तो उनकी सेक्रेटरी ने क्या किया, डॉलर इंटू रुपया किया कि $1 की वैल्यू इंडियन रुपए में कितनी है। तो उसने काट पीट के 8000 रुपया भेजा, वो भी मेरे ऊपर एहसान करके। जो रुपए की औकात थी 10,000 के हिसाब से, वो लगभग 7,000 समथिंग थी, लेकिन उसने एहसान किया और राउंड फिगर में 8000 डाला। तो हमारे मित्र ने फ़ोन किया, हंसे, कहे भैया देखिए ऐसा है, हमने तो 10 कहा था उससे, लेकिन ये आपके महामानव की कृपा है आप पे कि हमारी सेक्रेटरी ने डॉलर इंटू रुपया किया, तो आपकी करेंसी की वैल्यू ये थी आज की डेट में, तो उसने उतने पैसा डाल दिया। तो हमने कहा आपको बता दें। अब भैया नाबालिग रेप मामले में दोषी आसाराम बापू 2 साल में 15 बार बेल पा चुके हैं, और कभी खराब सेहत का बहाना देते हैं, कभी कुछ देते हैं। अब हाई कोर्ट ने 27 मई को नाबालिग के रेप मामले में दोषी की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा भी, और उनकी बेल भी रद्द कर दी, और फिर से वो सरेंडर भी किए, जेल चले गए। अब 2 मामले हैं रेप के आसाराम पे। तो भैया एक आम आदमी के लिए नहीं है ये सुविधा है, ये आसाराम बापू और राम रहीम जैसे लोगों के लिए है खाली देश में। तो हमारे यहाँ जो सब कहते हैं कानून सबके लिए बराबर, कानून बराबर नहीं है। कानून भी रसूख देखता है, उसके हिसाब से न्याय देता है। अब भैया ममता दीदी के ऊपर संकट मंडरा रहा है। आज वो बिना इजाज़त के धरने में बैठी हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उनके जो 50 विधायक हैं एक होटल में बैठक के हैं पार्टी सिंबल के लिए। अब भैया एक हमारे यहाँ यूपी में बाबा हैं राम भद्राचार्य, आप जानते होंगे, वो पंडितों में पंडित खोजते हैं, मतलब पाड़ों पाड़ी। और मतलब वो बाबा कम सियासी प्रवक्ता ज़्यादा है भाजपा के, अनाप शनाप बोला करते हैं कुछ ना कुछ।
तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने दावा किया कि राहुल और हारेंगे, मतलब जैसे लगता है यही खुदा हैं, नजूमी यही हैं, ईश्वर यही हैं, रामभद्राचार्य हैं, अब बहुत बुरी तरह हारेंगे। उन्होंने कहा, एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ही भारत की बदनामी करते हैं, संसद में प्रतिपक्ष के नेता पानी पी पी कर भारत की बदनामी करते हैं। और वो जो मोदी जी का वीडियो वायरल है, रामभद्राचार्य ने देखा नहीं, जब मोदी जी जाते थे विदेश, कहते थे क्या किस्मत पाई है, भारत जैसे देश में पैदा हो गया। तो ये हाल है। एनकाउंटर पे भी बोले अनाप शनाप, तो रामभद्राचार्य से बोला करते हैं कुछ ना कुछ। अब भैया आते हैं पुलिस पे, यूपी की 2-3 मामले हैं, बेचारी पुलिस करे तो करे क्या, सारी जिम्मेदारी तो उसी पे है। तो बरेली में भैया मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाते 6 लोग हुए गिरफ्तार और 7 मुर्गे भी पुलिस की हिरासत में। उत्पात मचाया मुर्गों ने, अभी बताता हूँ मैं आपको। हुआ क्या, बरेली में मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाकर जुआ खेलते 6 लोगों को भोजपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 7 लड़ाकू मुर्गे भी अभिरक्षा में लिए। बताइए, पुलिस के ये दिन आ गए हैं कि मुर्गे अभिरक्षा में ले रही है। और मौके से 2,910 रुपये बरामद किए। अब भैया मुर्गे थाने में उत्पात मचा रहे हैं, सुनिए कैसे। पुलिस ने मौके से 7 लड़ाकू मुर्गे भी अभिरक्षा में लिए थे। चूंकि कार्रवाई में इनका जिक्र होने की वजह से ये भी माल मुकदमा बरामद पाए गए। तो कार्रवाई में इनका चूंकि जिक्र था तो ये भी इनको हिरासत में लेना था मुर्गों को। लेकिन इनको थानों में ज़्यादा समय रख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मुर्गे थाने में इधर से उधर धमाचौकड़ी कर रहे हैं और गंदगी भी फैला रहे हैं। बेचारे जितने सिपहिया हैं, गर्मियों में भैया पसीना वैसे हो रहा है, हल्कान है, सब पकड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, पकड़ पकड़ के मुर्गा पकड़े। बताओ, कानून व्यवस्था संभालें कि 7 लड़ाकू मुर्गा, वो भी लड़ाकू, तो पूरा थाना पस्त है। तो इंस्पेक्टर साहब जो हैं KB सिंह, उन्होंने बताया कि मुर्गों के असली मालिक कार्रवाई के दौरान भाग गए थे। मालिक वे गए भाग, बेचारे पुलिस वाले क्या करें, मुर्गा रखा रहे हैं। अब गाँव के किसी प्रबुद्ध व्यक्ति या प्रधान को इन मुर्गों को सौंपा जाएगा। पुलिस क्या करेगी, कितना देर दौड़ेगी पीछे पीछे। इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तय होगी ताकि कार्रवाई के दौरान ज़रूरत के समय इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सके, जिससे वो कुकुड़ कुआं बोलें। अब दूसरा मामला सुनिए भैया पुलिस का। बदायूं के हजरतपुर इलाके में पुलिस ने भैंस चोरी के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है भैया। वहाँ मुर्गा था या भैंस है। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। बताओ, भैंस चोरी में भी मुठभेड़ हो रहा है, उसमें भी पैर में गोली लग रही है। उसकी फायरिंग से एक सिपाही भी बेचारे घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की भैंस बेचकर मिले 5,200 रुपया, तमंचा, कारतूस बरामद किए। पता नहीं कौन सी भैंस थी जो 5,000 में बेच पाया वो 5,200 में। भैंस तो सुना 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये मिलती है। लेकिन अब चोरी माल था, सस्ते मस्ते निपटा दिया उसने। अब आइए भैया बरेली चलते हैं, वहाँ ये कांड हुआ। एक वकील साहब थे बरेली में, उनके चूना लगा दिया फेसबुकिया फ्रेंड ने। इसीलिए कहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर कोई सुंदर लड़की फ़ोटो देख लो तो तुरंत लार मत टपकाने लगा कीजिए, कहीं भी काम लग सकता है। जब वकील साहब के लग गया तो हम आप कौन सी खेत की मूली हैं। तो बरेली में वकील को एक युवती ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोस्ती कर ली। फिर सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया और शेयर व क्रिप्टो करेंसी में उनके 15,45,000 रुपये लगवा दिए। बाद में महिला ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया तो पता लगा कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। अब तहरीर लिए घूम रहे हैं वकील साहब, हुआ हवाया कुछ नहीं है अभी तक। तो आप ये भी जान लो, अब देश में भैया गजब का प्रयोग चल रहा है। आजकल महामानव ने सबको टास्क दे रखा है, दिए थे, आपको याद होगा कोरोना में दिए थे ताली थाली वाला। अब कानून व्यवस्था जाए चूल्हे भाड़ में और रील बहुत ज़रूरी है भैया, एक चीज़ जान लो। तो जो टास्क दिया है महामानव ने उसको पुलिस भी फॉलो कर रही है। अभी तक तो नेता ही कर रहे थे, तो ऑटो चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी वो भी पहले साइकिल चली थी, अब ऑटो चला रही थी। महोबा के एक CO साहब जिनका नाम है रविकांत गौर, वो खुद बैलगाड़ी की सवारी कर रहे थे, उनका वीडियो वायरल है। एक सिपाही बेचारा पीछे पीछे दौड़ के उनका रील बना रहा है। अब वो प्रवचन दे रहे हैं कि पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ी चलते थे। तो भैया हमको बड़ा तरस आया कि अगर पुलिस वैसे भी सुस्त है, बैलगाड़ी से भी सुस्त, अगर बैलगाड़ी से CO साहब पुलिसिंग करेंगे तब तो भगवान है मालिक है कानून व्यवस्था का महोबा के। मैंने कहा बता दें आपको, हमारे मनोज तिवारी जी सांसद साहब वो बुरे फंस गए। एक गोदी चैनल है, उस पर गए थे इंटरव्यू देने। एंकर मैडम जो थी वो थोड़ा तेज थी, अंजना ओम कश्यप टाइप की और चित्र त्रिपाठी टाइप की नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, एक गाना है मनोज तिवारी का, कहाँ छिपा ले जाओगी चोली के रसगुल्ला,
ये गाना आपने गाया है कि नहीं। एंकर मैडम ने पूछा। तो झूठा नंबर तो एक है, जितने भाजपाई होते हैं, ज़्यादातर, मतलब सब नहीं लेकिन ज़्यादातर। तो मनोज तिवारी ने कहा कि ये गाना मैंने गाया नहीं है, झूठा ही लेना झूठा ही देना। तो एंकर ने कहा मेरे पास वीडियो है। तो मनोज तिवारी ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एंकर ने वीडियो चलाकर मनोज तिवारी को दिखा दिया। अब मनोज तिवारी क्या करें बेचारे, कुछ बोल ही नहीं पाए, पानी पानी हो गए। अब भैया एक आज मामला पकड़ा गया कल मथुरा वृंदावन में। जब धर्म को धंधा बनाने वाले शासन करेंगे तो यही होगा भैया। आपदा में अवसर, नौकरी है नहीं कहीं, तो फिर क्या करेगा आदमी, या तो फ्रॉड करेगा या तो भीख मांगेगा, दो ही काम कर सकता है, या फिर धर्म को बेचेगा। क्योंकि अब पकोड़ा तलने के लायक भी मेहमानों ने छोड़ा नहीं है, तेल महंगा हो गया है, कमर्शियल गैस में महंगी हो गई है, तो आदमी यही कर रहा है। तो भैया एक बाबा जी पकड़े गए, यंग हैं भी, रुड़की IIT से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। इसके बाद बाबा वाली लाइन में आ गए। इनका टारगेट पढ़े लिखे युवा होते हैं। मथुरा वृंदावन में पकड़े गए जिन्हें ये मोच का मार्ग दिखाते हैं। बताते यही थे सबको कि हम चलो तुम्हें मोच का मार्ग दिखाएंगे। वो गांजा बेचते थे। ये ऑनलाइन बड़ी बड़ी बातें करते थे, गीता का ज्ञान, तमाम तरह की आध्यात्मिक चीज़ें बताते थे और फिर ब्रेन वॉश कर उन्हें मथुरा बुला लेते थे। इनके अड्डे पर कई लड़कियां आती थीं। ये उन्हें प्रसाद के नाम पर नशीला दूध, गांजे का और मार्फिन देते थे और फिर रेप करते थे। इनकी अश्लील वीडियो और तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई। ये भैया बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने की भी झांसा देते थे, ये भी काम करते थे। और लड़कियों की वीडियो और तस्वीर वायरल करने के नाम पर धन की उगाही करते थे। और मथुरा में इन्होंने इतना रुपया कमाया कि मकान तक खरीद लिया था, वहीं से ऑपरेट करते थे। और ये पोल पट्टी कैसे खुली, छत्तीसगढ़ से आई एक लड़की के साथ इन्होंने रेप किया, वहीं मामला बिगड़ गया। वो लड़की मोच पाने वालों में से थी नहीं, उसको मोच चाहिए नहीं था। उसने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी और बाबा जी धर दबोचे गए। इनके अड्डे से कई लड़कियां भी बरामद हुई जिन्हें ये नशे की लत लगवा देते थे। अब उन लड़कियों को, बेचारियों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। पुलिस करे तो करेगा। अब भैया यूपी वालों के लिए खुशखबरी है कि अब 10% जो महंगा होना था बिजली, अब वो नहीं होगी। हुआ क्या कि पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बिजली बिल में जो 10% ईंधन अधिभार लगाए जाने का मामला था, उसे उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गैर कानूनी बताया है। यही नहीं, पूरे मामले में 7 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश भी दिया है पावर कॉर्पोरेशन की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये खेल किया, करने की कोशिश कैसे की है। वो AK शर्मा, लाडले दुलरुआ पूत महामानव के, उन्हीं का कहानी थी। वो एक MD हमारे यही 2 लोग खेलते हैं। और यही नहीं भैया, 7 दिन में देना इन लोगों को जवाब के बाद आयोग अंतिम फैसला सुनाएगा। ऐसे में माना ये जा रहा है कि अब ईंधन अधिभार के रूप में 10% की वसूली नहीं होगी। मैंने कहा आपको बता दें, ये भी भैया जान लीजिए। अब हमारे भाजपा के एक हैं राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष साहब, तो एक वीडियो उनका वायरल है। कहीं गए थे समारोह में, तो बता रहे थे कि पंडित नेहरू ने संसद में सावरकर की मौत पर श्रद्धांजलि नहीं होने दी थी। अब पता नहीं, जितने अनपढ़ जाहिल जपाट हैं, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग। उनको यही नहीं पता है कि पंडित नेहरू का देहांत 1964 में हो गया था और सावरकर की जो मौत है 1966 में हुई थी, मैंने मरने के 2 साल बाद। तो क्या ज़बरदस्त यानी पावर है। ये तो मान गए नेहरू जी में पावर तो है भाई। आज भी निशिकांत दुबे, अमित शाह, महामानव, इनके सब के जबान पे रात में भी ये सब सोते होंगे तो सपने में नेहरू एक बार जरूर आते होंगे कि मरने के बाद भी आज भी बेचारे नेहरू जो हैं ये सत्ताधारियों को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। बताइए, हमने कहा आपको बता दें। अब भैया आगरा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हुआ क्या, एक साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में थे, जून की तपती दोपहरी, बेचारे निकले गर्लफ्रेंड के साथ इलू इलू करके, सुनहरे ख्वाब देख के दिखा के। तो जब बाहर निकले तो उनकी मोहतरमा मैडम, मतलब उनकी आधिकारिक पत्नी कहीं से आ जा रही थी, इत्तेफाक से टकरा गई। वो सड़क पे भैया जो झोंटा नचौवर हुआ दोनों महिलाओं में कि न पूछो। जब पति महोदय ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वो भी पा गए काम भर का, सूते वो भी गए। तो हम वही सोच रहे थे वो वीडियो देख के कि बेचारा आज 2 जून है, तो आज वो 2 जून की रोटी पाएगा घर पे कि नहीं पाएगा। हम तो यही सोच रहे हैं कि आज तो भैया उनकी पत्नी जो है
जितना कपड़ा होगा घर में गंदा वो वॉशिंग मशीन में नहीं, ऋण की टिक्की ला के देंगी, बट्टी कहेंगे धो बैठ के, बर्तन भी बेचारे मांजेंगे, हो सकता है झाड़ू भी लगा रहे हो, जाला भी छुड़ा रहे हो, ये सब आज वो करेंगे। चलते चलते भैया तो 2 लाइन सुनिए, हम भी चले आप भी चलिए, कि कभी ना कभी तो ये मोहब्बत मुझे मैसर होगी, उठे हैं हाथ दुआ के लिए, कभी तो मुकम्मल होगी। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।